हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और अभी तो आपको घर में रहना है और सेफ रहना है, तो घर में रहते हुए ऑनलाइन स्टडी करो। इसलिए मैं सबसे पहले सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया और फिर एक एक करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो ऑफलाइन क्लास है उसी तरह से यहां भी ट्राई किया हूं। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और पूरे डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन में हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के 80% चीजों को टच करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज जो मैं एक्सरसाइज लेकर के आया हूं वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 है, डिटर्मिनेंट का। और ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि सर एनसीईआरटी करवा रहे हैं, है ना, आर.डी. शर्मा नहीं करवा रहे हैं, केसी सिन्हा नहीं करवा रहे हैं। तो आपको एक बात बताता हूं बच्चों, आर.डी. शर्मा, केसी सिन्हा सभी बुक्स में सेम क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए, अगर आपको मेथड आ गया कि क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, तो कोई भी बुक्स टफ नहीं है। तो एट फर्स्ट है बच्चों कि आपको मेथड पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और इसके लिए जहां मैं कॉन्सेप्ट बताया है उस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा, सारी चीजें अच्छा सी नोट्स बनाना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स में आप ऐसा सोच कैसे सकते हो कि बिना कॉन्सेप्ट का, बिना फॉर्मूला का सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है बच्चों। तो कभी भी बिना कॉन्सेप्ट पढ़े हुए आप एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचो। पहले कॉन्सेप्ट रहो, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करो। और रेगुलर रहो बच्चों, रेगुलर। आप लोग रेगुलर नहीं रहते हो, सारे स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं रह रहे हैं, है ना। मैं देख रहा हूँ, कोई आज देखा फिर छोड़ दिया, फिर इससे हमारा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है बच्चों, ठीक है। आप नहीं पढ़ोगे, टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये उम्मीद आप अभी छोड़ दो कि 3 मई के बाद आपके क्लासेस ऑफलाइन वाला स्टार्ट हो जाएगा। अभी बच्चों 1 से 2 मंथ लग सकता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से 2 क्वेश्चन दिया था, मैंने एक लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ, उसको मैंने एक लिया। बोला गया है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो बच्चों माइनर और कोफैक्टर किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स का निकलता है। जैसे इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का माइनर और कोफैक्टर निकलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग पहले से जानते हो। और जो बच्चे ऑन द स्पॉट इस वीडियो को देख रहे हैं, अचानक से पीछे नहीं पढ़ा है, तो आप जाके पढ़ लो, है ना। लेक्चर जो है उसमें डायरेक्ट लिखा, उसके जब टाइटल में जाओगे तो लिखा माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, वहां जाके पढ़ो, वहां आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा इसका कि कैसे निकाला जाता है। फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूं आपको, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो जैसे ये एलिमेंट है माइनर ऑफ 2 का माइनर निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों माइनर ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? 2 का माइनर। बच्चों इसको ना इतना बड़ा लैंग्वेज ना लिख करके हम लोग माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एम से। एम फॉर माइनर हो गया, एम फॉर माइनर। अब बताओ बच्चों ये 2 बताना पड़ेगा ना कौन सा एलिमेंट का माइनर है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, यहां पर इसका पोजीशन, ये 2 का पोजीशन। तो ये एलिमेंट 2 का पोजीशन फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में। तो ये M11। और कैसे लिखा जाता था बच्चों, आप लोग को बताया था कि ये जो एलिमेंट है, जैसे 2 का माइनर लिख रहे हो तो 2 जिस रो या जिस कॉलम में है उसको हटा दो, बाकी जो बचा, क्या बच गया? 3। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा बच्चों? 3। वैसे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ 3। और 3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों? 3 ही होगा। इसी तरह से माइनर ऑफ
अब डायरेक्ट लिखता हूं, जैसे 4 का माइनर निकालना है, तो ये 4 कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में, और कौन सा कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो M12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, M12। अगर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें तो क्या बचेगा बच्चों, 0। जब 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होना तो माइनर डायरेक्ट आ जाते हैं, जो एक ही एलिमेंट आता है ना तो 0 ही होगा इस तरह से बच्चों। फिर 0 का माइनर, 0 कहां पर है, किस पोजीशन पे है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें तो क्या दिख रहा है बच्चों, -4, तो इसका माइनर -4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 का माइनर, ये कहां पर है बच्चों, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो M22। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 2। अब बात आई कोफैक्टर का, किसकी बात आई बच्चों, कोफैक्टर का। ठीक है, कोफैक्टर क्या होगा सर, तो आप लोग को बताया था कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम इज -1 to the power I plus j into mij। ये था फॉर्मूला। मतलब यहां जो है इसका सम अगर करके इवन आ जाता है, i प्लस जे अगर इवन आता है तो बच्चों देखो यहां प्लस रहेगा, और i प्लस जे अगर ऑड आता है तो यहां क्या हो जाएगा, -1 पे पावर ऑड तो माइनस हो जाएगा। यानी i प्लस जे करके अगर इवन आता है तो कोफैक्टर डायरेक्ट माइनस के इक्वल होगा, और अगर i प्लस जे एड करके ऑड आता है तो कोफैक्टर जो होगा माइनस ऑफ माइनर के इक्वल होगा, मतलब माइनर जो आया उसमें माइनस लग जाएगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका, 2 का, ये C11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर लिख रहे हैं। तो बच्चों देखो इसको ऐड करके 1 + 1 कितना हो रहा है, 2, इवन नंबर, मतलब इवन है तो डायरेक्ट ये माइनर के इक्वल होगा, और हमारा M11 कितना आया था, 3। C12 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, -4 का कोफैक्टर लिख रहे हैं। अच्छा बच्चों इसको ऐड करके क्या हो रहा है, 1 + 2 ऑड आ रहा है, मतलब माइनस ऑफ M12 होगा। एकदम सिंपल से बात है। अगर इसको ऐड करके माइनस आ जा रहा है, मतलब ऑड आ रहा है तो यहां माइनस लगाओगे माइनर में, और अगर इवन आ रहा है तो प्लस। तो देखो माइनस ऑफ M12 कितना आया था, M12 0 आया था, तो बच्चों ये कोफैक्टर भी इसका 0 आ गया। C21 अब इस एलिमेंट का ये कहां है, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो बच्चों इसको भी ऐड करके ऑड आ रहा है तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ M21 के, और M21 -4 था तो माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू +4। फिर बच्चों C22 कौन सा एलिमेंट का, C22, ओके, C22 इसको ऐड करके इवन आ रहा है तो ये डायरेक्ट M22 के इक्वल होगा, और ये कितना है बच्चों, 2। तो ऐसे को फैक्टर निकालते हैं, ये चीज बताया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर ए कंप्लीट हो गया। अब बच्चों ये सेकंड जो है ये डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का है। अब इसको देखो इसका माइनर कैसे निकालें और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में, दैट इज एडजॉइंट ऑफ या मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2 चीजें पढ़ना बाकी है, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो उसमें कोफैक्टर का जरूरत पड़ता है। किसका पड़ता है जरूरत, कोफैक्टर का, कोफैक्टर्स का जरूरत पड़ता है। और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना चाहिए। और माइनर कैसे निकालते हैं, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का, कि सर वो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में लाइक करता है अगर उसको हटा दो तो बाकी जो बचा है एलिमेंट उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो, जो सॉल्व करके आएगा वो माइनर होगा। उसके बाद आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, सर माइनर में ही प्लस या माइनस लगता है, जब i + j ऐड करके इवन आता है तो डायरेक्ट कोफैक्टर माइनस के बराबर हो जाता है, कोफैक्टर माइनर के बराबर हो जाता है। और अगर i + j ऐड करके और आता है तो कोफैक्टर माइनस ऑफ माइनर के इक्वल हो जाता है। ये आपने अभी सीखा। अब बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन का लेते हैं। अपने को माइनर और कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकालना है, 1 का भी निकालना है, 0 का भी निकालना है, 4 का भी निकालना है, 3 का भी निकालना है, 5 का भी निकालना है, -1 का भी निकालना है।
फिर इसका भी निकालना, इसका भी निकालना, इसका भी निकालना। हाँ बच्चों, ये टाइम लगने वाला है इसमें फाइंड आउट करने के लिए माइनर और कोफैक्टर। जैसे हम लोग को निकालना है M11, M12, M13, M21, M21 मतलब 3 का, M22 इसका पोजीशन है ना, आप समझ रहे हो। M किसका बच्चों, M23। देखो आपको निकालना है M31 इस एलिमेंट का माइनर, M32 इस एलिमेंट का माइनर 1 का, M33 इसका माइनर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन 1 का माइनर निकालते हैं। तो क्या होगा, ये 1 कौन सा रो में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में। कौन सा कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो अगर बच्चों फर्स्ट रो, आप देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हटा दें तो आपके पास जो बच रहा है 5 - 1 1 2 बच रहा है। तो बच्चों 5 - 1 1 2 डिटर्मिनेंट लिखेंगे। आपको आगे ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखो आप यहाँ पर 5 2 10 माइनस, यहाँ देखो बच्चों माइनस रहता ना, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × -1 इज -1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये किसके इक्वल आ गया 11 के इक्वल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है M12 मतलब 0 का। अब सभी में इस तरह से हम काट नहीं सकते, आप थोड़ा अपने माइंड में इतना रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 0 देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दें तो 3 - 1 0 2 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों 3 - 1 0 2। तो ये 3 2 जा 6, फिर यहाँ बच्चों हम लोग माइनस लेते हैं, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 × -1 इज 0। कितना आया बच्चों 6। M13 मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 का माइनर निकालना है। तो ये हट जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा 3 5 0 1 3 5 0 1। तो 3 × 1 इज 3 -0। एक बात बताता हूं बच्चों, आगे जब इसका यूज करोगे माइनर और कोफैक्टर्स का, तो कोई जरूरी नहीं डिटरमिनेंट लिखने का, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो जैसे मैं करके दिखा रहा हूं M21 का। तो माइनर ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 3 का माइनर। तो आप देखो 3 का माइनर अगर अपन निकालें तो 3 सेकेंड रो में हटा दिया, फर्स्ट कॉलम में हटा दिया, क्या बचा 0 4 1 2। तो बच्चों यहीं आपको पता चल गया कि 0 4 1 2 बच रहा है। क्या बच रहा है 0 4 1 2। तो पहले पता है ये डिटरमिनेंट में आना वाला 0 4 1 2। तो आप क्यों नहीं यहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 0 × 2, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना फिर माइनस, उसके बाद ऐसे। तो 0 × 2 इज 0। देखो अब मैं कर रहा हूं माइनस, 1 × 4 इज 4। क्या आ गया बच्चों -4। इसी तरह से M22 आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, एक क्वेरी होता है, क्या चीज कि सर हम क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हमको तो आता था। तो बच्चों आपको कौन बोल रहा है ऐसे लिखने के लिए। हाँ अगर डायरेक्ट माइनर और कोफैक्टर पूछता है तो आपको लिख के दिखाना है इस तरह से, चलो मान लिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इनवर्स में अप्लाई हो रहा है, एडजॉइंट निकालने में अप्लाई हो रहा है, तो आपको इस तरह डायरेक्ट करना पड़ेगा और आप आदत डालो तभी आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। M22 5 का माइनर, देखो 5 फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगर इसको हटा दो, देख रहे हो पेन कहां चल रहा मार्कर, आप मार्कर को देखो, इसको हटेगा, ये 5 है फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में हट गया, तो ये 1 4 0 2 बचेगा। तो अब बच्चों पहले हम लोग 1 × 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, माइनस 0 × 4 इज 0। तो ये कितना आ गया बच्चों 2। अब -1 का माइनर, ये M23 मतलब इसका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हटाओगे बच्चों तो 1 0 0 1 बचेगा। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 इज 1 माइनस 0 × 0 इज 0। तो ये बच्चों फाइनली क्या आया -1। फिर M31 0 का माइनर, तो 0 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो में, तो इसको हटा दें तो 0 4 5 -1 बचेगा, 0 4 5 -1। आप देखते जाओ बढ़िया से देखना, 0 4 5 -1। तो 0 × -1 इज 0 माइनस 5 × 4 इज 20। कितना आ गया बच्चों -20। उसके बाद M32 मतलब इसका माइनर निकालना है 1 का। तो 1 जो है बच्चों थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड रो में, सेकंड कॉलम थर्ड रो, अगर सेकंड कॉलम थर्ड रो देख रहे हो ये हटेगा तो आपके पास बचेगा 1 4 3 -1। तो 1 4
3 माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 ऐसे पहले मल्टीप्लाई, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस 3 इंटू 4 इज 12, ये कितना आ गया बच्चों माइनस 30। M33 इसका माइनर निकालना, ए हट जाएगा पूरा और ये भी हटेगा, तो ये 1 0 3 5 बचेगा, तो 1 इंटू 5 इज 5 माइनस 0, तो ये बच्चों 5। देखो कितना टाइम लगता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फिर भी मैंने ये नहीं लिखा, अगर ये लिखता तो और टाइम लगता। तो ये माइनर निकला। वैसे बच्चों माइनर का जरूरत नहीं पड़ता है, कहां पर, एडजॉइंट और इनवर्स में। किसका जरूरत पड़ता है, कोफैक्टर्स का। तो कोफैक्टर्स बच्चों देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अब मैं सिखा रहा हूं कोफैक्टर निकालने के लिए, इसको साफ कर दे रहा हूं। अब क्या निकाल रहे हैं बच्चों, ये माइनर निकाला, आप क्या निकालें, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आप सीखना बच्चों, मैं कैसा सिखा रहा हूं, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। देखो सभी एलिमेंट का भी कोफैक्टर निकालना है, जैसे C11, तो एक काम करो बच्चों, 1 + 1 2 इवन नंबर है, स्वाभाविक सी बात है प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में। यहां ब्रैकेट ओपन कर लो इस तरह से। अब ब्रैकेट के अंदर माइनर लिखो, किसका, एलिमेंट A11, जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, पहला जो लिखा रहता है ये कॉलम को। आप समझ रहे हो ये सब चीजें, बहुत दिन क्लास हो गया, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। तो ये 1 और ये रो को और ये कॉलम को, तो वो एलिमेंट का यहाँ माइनर लिखना है। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ माइनर लिख दो, माइनर डायरेक्ट यहाँ माइनर लिखो, किसका, उस एलिमेंट का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 की माइनर लिखना है। तो आप बताओ बच्चों 1 कहां पर लाइक कर रहा है, माइनर भी सिखाया, 1 कहां पर लाइक कर रहा है, 1 कहां पर लाइक कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हट जाएगा, तो ये माइनर लिखा जाएगा ये चीज। तो बच्चों कैसे सिखाया, 5 2 10 10 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज -1, तो ये प्लस, तो ये कितना आ गया 11। अब देखो C12, इसको ऐड करके बच्चों एक ऑड नंबर आ रहा है, अगर ऑड आ रहा है तो माइनस, ऑड आ रहा है तो क्या माइनस, और देखो अगर ऑड आ रहा है तो माइनस। तो बच्चों C12, अब यहां अंदर में माइनर लिखना है, किसका, एलिमेंट 0 का, क्योंकि 1 2 पोजीशन पे कौन एलिमेंट है, 0, ये हटेगा, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो बचेगा कौन, 3 -1 0 2। अब पहले क्या करो, सुनो, 0 का माइनर निकालना है, तो आप देखो 0 कहां है, फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में, हटा दो उसको। और जब उसको हटाओगे आप ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे पेन रहेगा आपका, 2 पेन रखो, 0 ये ले लिया पेन इस तरह से, और 0 यहाँ कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, इसको ऐसे रखो और एक पेन ऐसे रख दो। तो अब देखो क्या क्या दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। फिर आपको क्या चीज दिख रहा है, आपको एलिमेंट कौन कौन दिख रहा है, अगर इसको हाइड कर दें तो 3 -1 0 2, तो पहले 3 2 6 माइनस 0 इंटू -1 इज 0, ये कितना आ गया बच्चों -6। फिर C13 इसी तरह से 1 3 यहां पर है, यहां अगर मार्कर रखो, यहां रखो, तो देखो आपको साफ साफ ये दिख रहा है, तो 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 0 इंटू 5 इज 0। अच्छा ये ऐड करके क्या आ रहा है, 1 + 3 इज 4, इवन नंबर, तो यहाँ प्लस में होगा, तो ये 3। फिर बच्चों C21 देखो और आ रहा है, 2 + 1 इज 3, तो ये माइनस, यहाँ माइनर लिखना है अंदर में, यहाँ क्या लिखना है माइनर, किसका, 21 एलिमेंट कौन है, 3। देखो 3 सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड कर दिए, क्या दिख रहा है बच्चों, 0 इंटू 2 इज 0, तो यहाँ 0 लिखाएगा, माइनस 1 इंटू 4 इज 4, तो 0 -4 ये आ गया। देखो अंदर -4 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस। फिर C22 निकालेंगे इसी तरह से, ये इवन, तो प्लस में, यहाँ प्लस में, और 5 का। अब मैं स्पीड से करता हूं क्योंकि आपको सिखा चुका हूं 5 का, तो ये हटेगा, तो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 0 इंटू 4 इज 0, कोना वाला था, तो ये बच्चों 2 आ गया। C23 इस एलिमेंट का निकाल, ये माइनस में होगा, ये -1 का, ये सेकंड रो डिलीट हुआ और थर्ड कॉलम डिलीट हुआ, तो 1 इंटू 1 इज 1 जो बच गया, और 0 इंटू 0 इज 0, ये अगेन आया -1। C31 अब इसका 0 का ये ऐड करके प्लस हो रहा है, तो प्लस में लिखा, और इस एलिमेंट का 0 का, तो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड रो में, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, इसको हटा दिया। फिर बच गया ये, तो 0 इंटू -1 इज -1, माइनस 5 इंटू 4 इज 20, तो ये आ गया -21। सॉरी 0 का निकाल रहे हैं ना ये, तो -1 इंटू 1 इज 0 होगा, -1 इंटू 0 इज 0,
ये आ जाएगा प्लस का माइनस का 20, ये माइनस का 20 आएगा। फिर C32 इसका निकालें, ये हटा ये हटा, तो 1 इंटू -1 इज -1। ओके, जैसे 1 का निकाल रहा है, ये हटा, तो ये बचा, तो 1 इंटू -1 इज -1, -3 इंटू 4 इज 12, और ये आ रहा है बच्चों देखो 3 + 2, ये और नंबर है ना, तो यहाँ माइनस होगा, तो ये -13 और ये +13 आ गया, और C33 है ना, C33 इसका निकालना ही हट गया, तो 5 - 0 यहाँ प्लस होगा, तो ये 5। बच्चों में डायरेक्ट को फैक्टर निकालने कैसे क्यों सिखाया, क्योंकि आपको ये 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही जरूरत है जहां पर आपको को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब बात आता है कि सर इतना काम करना पड़ेगा, हाँ आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को देखो, मतलब पीछे कर लो, फिर से देखो कि सर ने कैसे बताया, आप समझो उसको और ट्राई करो फाइंड आउट करने का। वैसे बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, आप ऐसे कैलकुलेट करते हो तो ये जो कोफैक्टर आए हैं ये सही या गलत, इसको चेक करने के लिए आपको बार बार यहाँ ट्राई करना पड़ेगा। तो एक मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कोफैक्टर निकालने का। किसका? 3/3 ऑर्डर का। भाई ये तो बहुत आसान है, इसके लिए मत सीखो। 2/2 ऑर्डर के लिए मत सीखो, 3/3 ऑर्डर का कोफैक्टर। अच्छा, अरे मैं आंसर मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप देखना मैच करा के कि इसी क्वेश्चन का मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूं और आप देखोगे कि सेम आंसर आएगा। मैं डिटरमिनेंट भी रफ कर चुका हूं, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं अभी फिर से वेट करो। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, देखते हैं। शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे कि कोफैक्टर को कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपको बोर्ड में अप्लाई नहीं करना। हाँ, आप जो कोफैक्टर से निकाले उसको चेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। कभी माइनस प्लस का गलत हुआ तो वहां सही कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन हमें मिल गया है। कौन सा डिटरमिनेंट था? ये था। इसका कोफैक्टर निकालना था, सेकंड में यही था ना, इसका कोफैक्टर निकालना था 104 35 - 1 012। अभी इसका कोफैक्टर हम लोगों ने निकाला। क्या निकाला? कोफैक्टर्स। क्या होगा इसका? ठीक है। तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक एकदम 30 सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 30 सेकेंड्स में कोफैक्टर सारे निकाल सकते हो। देखो कितना आसान होगा। सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूं, आप क्या करो, मिडिल से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करोगे? बीच से स्टार्ट करो और ऐसा लिखो 5, फिर बच्चों -1, फिर 3 और फिर 5। मतलब साइक्लिक ऑर्डर में जाना है, साइक्लिक ऑर्डर, ऐसे घूमना है, ऐसे, ठीक है। कैसे घूमना है भाई? इस तरीके से घूमना है। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना है। 5 से स्टार्ट किया, 5 लिखा, देखो, फिर -1 लिखा, फिर क्या लिखा? 3 लिखा, 3 और फिर से 5। ओके, उसके बाद ऊपर नहीं जाना, पहले नीचे, फिर 1 मिडिल से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 0, देखो 1 2 0 और फिर क्या? 1। उसके बाद ऊपर पहुंचा 0, ठीक है। 0 के बाद 4, 4 के बाद 1 और 1 के बाद फिर बच्चों 0, ये लिखा गया। और जो ऊपर में है ना, इसको अगेन कॉपी कर दो। 5 - 1 3 5, ये हो गया। अगर आप इसको बहुत जल्दी लिख सकते हो ना, मैं बहुत जल्दी लिख सकते हो भाई, अगर आप चाहो तो इसको 5 सेकेंड के अंदर पूरा लिख सकते हो। 5 - 1 3 5 1 2 0 1 0 4 1 0, फिर इसको यहां कॉपी कर दो। उसके बाद क्या करना है सुनो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस के साथ इधर। ये डॉटेड का मतलब आपको बताया था क्या, हम लोग क्या समझते हैं डॉटेड, पहले ये करना है फिर बाद में ये, और बीच में क्या लगेगा? माइनस। इसी तरह फिर ये से मल्टीप्लाई, डॉटेड ये मल्टीप्लाई ये, फिर ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों, फिर इधर ये, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर ये, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर ये। इसी तरह से ये चीज,
समझे? तो आप देखो 9 एलिमेंट है टोटल ना, 3 3 6 3 9, तो यहां देखो 9 को फैक्टर मिलेगा और इसको जो मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको जो मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, वो किसका कोफैक्टर आएगा? ये C11 का। नहीं देखो C11 क्या आएगा, सिंपल सी बात, 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 1, देखो 11 आया था वहां, आप चेक करो 11 आया था। C12 इसका, C12 मतलब इस एलिमेंट का, -1 इंटू 0 इज 0, -6 डायरेक्ट -6 आया। C13 यहां से जो आएगा C13 आएगा, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 3। फिर देखो C21 इस एलिमेंट का C21, तो 1 इंटू 4 इज 4 माइनस 0, तो 4। C22 2 माइनस 0 2, C23 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1, देखो गुना कर रहे हैं। फिर यहां देखो C31 0 माइनस 20, तो माइनस 20। फिर देखो बच्चों C32 12 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 1 13, C33 5 माइनस 0 5। अगर आप चेक करना चाहते हो कि सर C32 एलिमेंट, C32 ये इसका सर कोफैक्टर निकालो मेथड से, तो देखो 3 प्लस 2 ऑड है तो माइनस लगेगा। आगे देखो ये हटा और ये हटा, तो -1 इंटू 1 इज -1, 3 इंटू 4 इज 12, देखो -13 और ये +13, एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो आसान है ना कोफैक्टर लिखना, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ये आप जानना चाहते हो इस ट्रिक को, तो बार बार इसको देखो। होगा क्या ना, कल को जब एडजॉइंट पढ़ेंगे तो ये मैट्रिक्स दिया रहेगा, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये अगर ये मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स होता क्या है कि इस एलिमेंट का, यहाँ जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर यहाँ लिखना, मतलब एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर। तो उस टाइम डायरेक्ट यहाँ से उठा के भर देंगे। जैसे देखो यहाँ भरा कैसे जाएगा कि यहां से कितना आया, 5 2 जा 10 -1, 10 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 मतलब 11 हो गया, 6 माइनस 0 6 हो गया, 3 माइनस 0 3 हो गया। इस तरह से डायरेक्ट भरेंगे। फिर देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ आएगा, यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ आएगा। कितना आसान हो जाएगा। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द कोफैक्टर्स। ओके, और ये बहुत जल्दी कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना मजेदार चीज है ना ये, कि आप कोफैक्टर्स जो निकालते हो उसको आराम से चेक कर सकते हो कि आपका सही आया है या गलत। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 की बात कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्या बोला है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 4 एक ही जैसा है, और 5 में तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 3 को ले रहा हूं। बोला है क्या, यूजिंग कोफैक्टर्स, किसका यूज करके, कोफैक्टर्स का यूज करके, ऑफ एलिमेंट्स। अब भाई कोफैक्टर एलिमेंट्स का ही निकलता है, ऑफ सेकेंड रो, ऑफ सेकेंड रो। कौन सा रो का कोफैक्टर निकालना है, सेकेंड रो का कोफैक्टर का यूज करना है। इवेल्युएट, आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट डेल्टा 5 3 8 2 0 1 1 2 3। हाँ बच्चों, ये कोफैक्टर्स के चैप्टर में बताया था कि कोफैक्टर्स का यूज करके और माइनर का यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां बोला है सेकेंड रो का यूज करना है, मतलब इस रो का यूज करके कोफैक्टर निकालना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा, अगर सेकेंड रो का यूज करते हो, सेकेंड रो के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, A21 इनटू इसका कोफैक्टर C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, बस इसी का वैल्यू लिखना है और ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। अगर सेकेंड रो में बोला तो सेकेंड रो में ऐसे लिखा जाएगा, अगर कल को बोलता फर्स्ट कॉलम में
कि फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करके डिटरमिनेंट लिखो, तो फिर इस तरह से लिख लोगे। अब आपको चाहिए क्या, देखो कैसे, ये फॉर्मूला क्या है कि वही एलिमेंट उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई प्लस वही एलिमेंट कोफैक्टर के साथ, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर सभी का सम। ये केवल रो और कॉलम में होता है। आप जाकर के माइनर और कोफैक्टर का लेक्चर देखो, ठीक है। चलो बच्चों, अब एक बात बताओ, निकालना तो आपको सिखाया डायरेक्ट, A21 एलिमेंट क्या है 2। अब यहाँ कोफैक्टर लिखना है, ठीक है, कोफैक्टर लिखना है, इसका कोफैक्टर 2 का। तो बच्चों 2 1 A2 प्लस 1 ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। 2 जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, ये अगर हट जाए तो क्या बचेगा 3 8 2 3, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू 8 इज 16 हो गया बच्चों, प्लस अब देखो A22 जो एलिमेंट है ये 0 है, 0 इंटू, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस A23 कितना 1। अब बच्चों देखो 2 प्लस 3 ऑड नंबर है, फिर माइनस आएगा। इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये हटा, देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, तो क्या बचेगा 5 3 1 2, तो 5 2 जा 10 माइनस 1 इंटू 3 इज 3। बच्चों देखो 2 इंटू यहां से कितना आ रहा है प्लस 7, 9 माइनस 16 इज माइनस 7 और इंटू माइनस प्लस 7 प्लस 0। यहां बच्चों देखो माइनस 7 आ रहा है तो इधर माइनस 7, ये 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, तो आंसर कितना आ गया इसका 7। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला जो ऑप्शन में दिया कौन सा सही है, तो ये चीज बच्चों, ठीक है। तो ये 4.4 भी खत्म हो गया। तो अब जो डिटरमिनेंट चैप्टर है अपना एनसीईआरटी, उसमें नेक्स्ट चीजें जो पढ़ना है वो मैट्रिसेस का है, जो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि जो पोर्शन हमने छोड़ा था मैट्रिसेस का उसमें डिटरमिनेंट का जरूरत था, एडजॉइंट, इनवर्स और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो उसमें बच्चों हम लोगों को जरूरत है डिटरमिनेंट का, इसलिए हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ लिया पहले, ठीक है। तो अब चलेंगे मैट्रिक्स वाले पोर्शन में। और जो लेक्चर है ना आपका प्लेलिस्ट में, अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो, आपके जब आप ओपन करते हो हमारा चैनल तो प्लेलिस्ट दिखाता है, तो उसमें बढ़िया से बना हुआ है डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, मतलब पहले चैप्टर डिटरमिनेंट फिर मैट्रिसेस, इस तरह से। तो ये डिटरमिनेंट खत्म हो चुका है, क्वेश्चन भी खत्म कर दिया ये जो भी है ना। अब हम लोग मैट्रिसेस में चलेंगे, एडजॉइंट इनवर्स जो पढ़ना है उसमें, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आईटी वगैरह का क्वेश्चन बनता है ना, वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिक्स करके बनाया जाता है। तो 1-2 लेक्चर वैसे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।